विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो हमारे साथ अभी आश्रम से जो जुड़े हुए हैं वो जयंती भाई और धनप्रीत जी और रमेश पांडे जी, आप सभी को आश्रम की ओर से बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां। और जो भी लोग हमारे साथ, हमारा यूट्यूब परिवार, हमारा इंस्टा परिवार, फेसबुक और मीडिया, सभी के को बहुत बहुत साधुवाद और दीपोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हमारा मन बहुत व्यथित है, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि हमारे श्री राम जी के पर्व को हमने क्या से क्या बना दिया। बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। उनसे बहुत अधिक न सही कोई नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो हम सीख ही सकते हैं, क्योंकि राम जी की बात करें अगर हम, तो वो तो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम राम हैं, यानी पुरुषों में भी महान राम, जिन्होंने मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। और वो चूंकि मर्यादाओं में बंधे हुए हैं इसलिए महान हैं, और वो कभी ऐसी मस्ती, ऐसा उद्दंडता और इतना एंटरटेनमेंट, इतना एंजॉय, इतनी मस्तीखोरी, क्या ऐसे ही श्री राम थे हमारे? इतना तो कम से कम हम उनके चरित्र में से, उनके जीवन में से अंश मात्र तो, लेश मात्र तो, उनके चरणों की धूल मात्र तो ही हम अपने जीवन में धारण कर ही सकते थे। किंतु हमने अपने पर्वों को भी क्या बना दिया, इतना एंटरटेनमेंट, इतनी मस्ती। दुख होता है, इतना अत्यधिक लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं। इतना जोरदार जो कानों को फोड़ दे ऐसा संगीत बजा कर वायु प्रदूषण भी करते हैं, साथ की आपके मस्तिष्क की क्षमताओं को छीन भी करते हैं। और न केवल संगीत, इसके साथ साथ इतना अत्यधिक नाच, इतना डांस, इतना नृत्य, इतना तो श्री रामचंद्र जी ने रावण का युद्ध करने के बाद भी नहीं किया। और हम उन श्री राम के वंशज क्या ऐसे ही वंशज कहलाएंगे? बोलो, सोचने की बात है। पूजा का त्योहार है, इतने वर्ष बर्बाद आता है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है, श्री राम का अयोध्या में आगमन हो रहा है। मां मैया सीता जो रूठ गई थी 14 वर्ष बाद, आपको पता है जब सीता जी अयोध्या छोड़कर गई थी, साथ में लक्ष्मण भी चले गए, उनकी पत्नी अकेली रह गई। रामचंद्र जी की जो मां थी वो विधवा हो गई, उनके पिता का देहांत हो गया। लक्ष्मी, अगर हम यूं कहें कि रुष्ट हो गई, और हम क्या कर रहे हैं? और जैसे ही उनका आगमन होता है तो देखिए कैसे खिलखिलाती है अयोध्या, कैसे जगमग 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 करती है अयोध्या। न केवल अयोध्या करती है, सारे नगरवासी, सारे देशवासी भी प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। पूजा अर्चना वंदना
आनंद में डूबते हैं, लेकिन हम मद्यपान में डूब रहे हैं, जुए में डूब रहे हैं, सट्टाबाजी कर रहे हैं, नशाबाजी कर रहे हैं। आप सोचो, जिस मां लक्ष्मी के आगमन के लिए जिस धन की हम पूजा कर रहे हैं, आरती, आप मंदिर में आप अपने गड्डी रखते हैं नोट की, और नोट की गड्डी रखने के बाद उसकी पूजा करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? जुए में ऐसे आप परिवारीजन भी खेल रहे हो। अगर एक केवल मतलब हंसी मजाक में भी अगर आप खेल रहे हो तो गलत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही गंभीरता से कि परिवार में लोग, भाई बहन माता पिता सब बैठ जाते हैं आपस में, और वो ताश की गड्डी खेलना प्रारंभ करते हैं। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का कितना अपमान कर रहे हैं हम। मां लक्ष्मी का कितना अपमान कर रहे हैं, उनको ऐसे फेंक दे रहे हैं जुए में। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 7 समुद्र पार कर लिए, और आप ऐसी ही लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो? जुआ खेल रहे हो। गलत। ये सनातन धर्म का कृपया करके अपमान मत कीजिएगा, मद्यपान मत कीजिएगा, जुआ मत खेलिएगा। ये इतना जोर जोर से पर्वों पर हम नाचते हैं। पूजा की सामग्री लाइए। बाजारीकरण इतना तो नहीं होना चाहिए ना। पूजा पाठ की सामग्री लाइए। ध्यान का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, विवेक का पर्व है। अपने भीतर की आत्मा को प्रेरणा देने के लिए हमारे इतिहास को दोबारा दोहराते हैं, और केवल दोहराते नहीं, अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, अपने अध्यात्म की वृद्धि करते हैं। अपने घर में पूजा पाठ प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाती है। कार्तिक मास का महीना चल रहा है, प्रातः काल उठना चाहिए। अत्यधिक उपभोगवादी हम में चले गए हम। पूजा पाठ की सामग्री तो चलो ठीक थी, लेकिन आपने क्या किया? इतनी अत्यधिक शॉपिंग, इतने उपयोगी के जगह उपभोगी होना प्रारंभ हो गए। ये पर्व कर रहे हो या फिर किसी विवाह इत्यादि के लिए शॉपिंग कर रहे हो? प्रयास कीजिएगा, इन सब चीजों को बदलिए। और ऐसे श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने त्याग की मूर्ति, जिन्होंने अपने सत्य के लिए, धर्म के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना, सिंहासन त्याग दिया था, और जैसे ही रावण को उन्होंने जीता तो सोने की लंका भी इन्होंने त्याग दी। बोलो, इतना बड़ा सिंहासन जिस व्यक्तित्व ने त्याग दिया, हम उसके कितने कितने करीब हैं उनके। तो प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा अपने अंतरात्मा को जगाइए, और हम ऐसे श्री राम का संबंध न जाने कैसी कैसी अभद्र, विकृत, दूषित, दुष्ट प्रवृत्तियों से, वस्तुओं से, आडंबरों से, ऐसी चीजों से जोड़ते हैं जिनका राम से कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो प्रयास कीजिएगा, हम उपयोगी बने, उपभोगी न बने। हम पूजा, धर्म, सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य करें, जिससे हमारा मस्तक, हमारे सनातन धर्म का मस्तक ऊंचा उठ सके। हम अपने अध्यात्म को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अपने अध्यात्म को वृद्धि करें, जप करें। एक मंत्र को सिद्ध तो कीजिए, एक माला का जप तो करके देखिए, कितना आनंद प्रफुल्ल आपके मन में हो उठता है। आप करके देखिए, रामा 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 करके देखिए, कितनी मन को शांति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है, जीवन में संतुष्टि आती है। और हम कितनी मानसिक, हमारी जो प्रवृत्ति है कितनी दूषित हो गई है। इस प्रवृत्ति को बदलिए, राम के थोड़े तो करीब आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम रामचंद्र जी के वंशज कहलाएं, ना कि रावण के वंशज। तो प्रयास कीजिएगा कि राम के करीब आना है। पर्व को राम के अनुरूप थोड़ा सा तो मनाइए, हृदय गदगद हो जाएगा। इस दीपावली की आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं। कल गोवर्धन की पूजा है, उसके बाद भैया दूज है, तो आप सभी को उससे संबंधित जो विशेष पूजाएं हैं वो हम आपको बता देंगे। और
साथ में आप अपने जीवन को राम की तरफ मोड़िए और आनंद से भर दीजिएगा। और अभी तक आपने देखते हुए हमारे आश्रम के जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो को देखिए, खराब रील्स तो बहुत स्क्रॉल कर लिया आपने, कृपया करके थोड़ी बहुत आध्यात्मिक चीजें भी स्क्रॉल करने की जगह रुकना सीखिए, उनको शेयर करना सीखिए, कमेंट करना सीखिए। अच्छे कमेंट कीजिएगा, आपके जीवन में पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। करेंगे अच्छा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमें दीजिए अभी आज्ञा। ओम शम।